सियालकोटी कबूतरों के ऊपर आपसे बात करें। सियालकोटी ही पसंद करते हैं, तो ज़ाहिर अच्छे कबूतरों ने अच्छा परफॉर्म किया। अब वैसे काफ़ी लोग ना दोबारा से सियालकोटी की तरफ अच्छा रुझान हो रहा है ना, हम यहाँ पे किसी कसूरी ब्रीड की बदतरीफी कर रहे हैं। आपको याद होगा एक भुचाल कबूतर आपके हाथों में से गुजरा था। भुचाल एक पुरानी नस्ल है, ये आए जलंधर से। तो भुचाल कबूतर वाइट कबूतर होते हैं, बड़े नायाब कबूतर और रड़ के बादशाह। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे सियालकोटी का शौक नहीं है, इनको पता ही नहीं है सियालकोटी हो। अब आधी से ज़्यादा छतों के कबूतर 7 बजे के पार बैठे। हाँ, बात यह है कि उस्ताद इंसान कैसे बनता है। तो जो इंसान जुस्तजू में रहता है, सीखता है, वो काबिल होता रहता है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ौक़ कबूतर परवरी। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं उस्ताद मलिक मोहकम खोकर साहब के पास। ब्रीडिंग किंग भी कहा जाता है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे शख्स हैं। पर्सनालिटी से तो मैं इनकी मुतासिर हुई हूँ और इनके कबूतरों से भी मुतासिर हूँ। उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। कसूरी और कमगर कबूतरों में तो एक इनका नाम है ना, टेडी कबूतर हो गए, कमगर कबूतर हो गए, स्लेटी कमगर ख़ास तौर पे, जिनको इन्होंने स्लेटी बिच्छू नाम दिया हो। तो आज उस्ताद जी से इन कबूतरों से हट के कुछ सियालकोटी कबूतरों के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मोहकम भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। मोहकम भाई, शौक ठीक जा रहा है? जी शुक्र अल्लाह पाक का। आज ज़रा इन रवायती कबूतरों से हट के सियालकोटी कबूतरों के ऊपर आपसे बात करनी है। तो ज़रा सियालकोटी ब्रीड के ऊपर ज़रा रोशनी डालें थोड़ी सी। सियालकोट शहर की बहुत सारी ब्रीड हैं अच्छा, और सब जौन से कबूतर सियालकोटी भी नहीं है, कुछ नस्लें दूसरे शहरों की भी हैं। वैसे सियालकोट शहर की तारीख बड़ी हिस्टोरिकल है, जिसमें बड़े बड़े फेमस उस्ताद गुजरे हैं सियालकोट में, जिन्होंने बड़े बड़े अच्छी नस्लों को मुतारिफ़ करवाया। बड़ी मेहनत रही है इनकी उस्ताज़ा की शौक़ में, और बड़े रिकॉर्ड बनते रहे हैं हिस्ट्री में। सियालकोटी कबूतर जैसे कि आजकल ये कसूरी टेडी बड़े फेमस हैं, अगर इन पे भी मेहनत होती है तो ये भी बड़े काम करने वाले कबूतर हैं। तो मोहकम भाई, आपने दुरुस्त फरमाया। मैं तो मतलब बचपन में सुना हुआ, मैंने वाले साहब बताते हैं कि सियालकोटी कबूतरों का बड़ा रूज है। एक दफ़ा आपसे भी गुफ्तगू हो रही थी, आपने भी कहा कि जी हमने आगाज़ जो उनसे अपने शौक़ का वो सियालकोटी कबूतरों से किया। तो इसकी क्या आपको वजह लगती है? सियालकोटी जिस तरह आजकल टेडी रूज पे हैं, इस तरह सियालकोटी भी हुआ करते थे। 2000 से पहले की अगर बात करें ना, तो लाहौर में मोस्टली ज़्यादा लोग सियालकोटी रखते थे, सियालकोटी ही पसंद करते थे। ये जब चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब की छत पे टेडी उड़े हैं ना, वहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, क्योंकि उन्होंने जब मुसलसल परवाज़ें जेठ की गर्मी में दी हैं शाम की, तो लोगों का बड़ा रुझान हुआ टेडियों की तरफ। अच्छा मोहकम भाई, मैं आपकी बात माज़रत के साथ काट रहा हूँ। शाम की परवाज़ तो सियालकोटी कबूतर भी देते थे, जौन से उड़ते थे, बड़े अच्छे उड़ते थे। तो आपको लगता है कि कबूतर ना बेचना सियालकोटी की बर्बादी का एक वजह है? क्योंकि मैंने सुना है उस साजा के नाम रखी रखते थे कबूतर, वो बाहर निकले नहीं और इनब्रीड होते गए, और इस वजह से वो ये सबसे बड़ी रीज़न ही यही है, क्योंकि अगर अच्छे कबूतर वो बाहर निकालते हैं सियालकोटी, तो ज़ाहिर अच्छे कबूतरों ने अच्छा परफॉर्म करना था। हाँ, जैसे कसूर के साजा कबूतर सेल चाहे करते थे या गिफ्ट देते थे, जिस तरह भी उन्होंने लोगों को कबूतर दिए, वो इंट्रोड्यूस हुए बिल्कुल, और उन्होंने अपने नाम किए। उनमें मॉडिफिकेशन आई, लोगों उनमें रद्दोबदल की गई। अब वैसे काफ़ी लोग ना दोबारा से सियालकोटी की तरफ अच्छा, रुझान हो रहा है। रुझान हो रहा है, क्योंकि ये जो है ना टेडी कसूरी, ये बहुत फास्ट हो गया है, तेज़ हो गई। अगर आप ये गुजरात वाली पट्टी, सियालकोट, ये जो है इस तरफ गुजरांवाला, इस साइड के अगर बड़ा अच्छा शौक हो रहा है, खारियाँ गुजरात चेन्नई वाली साइड पे, यहाँ पे ना अक्सर लोगों ने ना सियालकोटी भी रखे हैं और कसूरी भी रखे हैं, दोनों को क्रॉस करवा के उड़ा रहे हैं। तो वहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, कबूतरों में वापसियाँ भी बहुत हैं और परवाज़ भी बहुत है। नहीं ब्रीड्स, अच्छा मोहकम भाई, मेरा एक मकसद है वीडियोस बनाने का और चैनल भी चलाने का। मैं किसी भी कबूतर को बुरा ना समझता हूँ ना कहता हूँ, और जो कोई कहता है मैं उसको बहुत बुरा समझता हूँ। कोई भी कबूतर बुरा नहीं होता। ना हम यहाँ पे किसी कसूरी ब्रीड की बदतरीफी कर रहे हैं और ना ही हम कह रहे हैं कि सियालकोटी दुनिया में सबसे अफजल कबूतर है। अच्छे बुरे हर नस्ल के अंदर होती है, ऐसे ही। तो कोई स्पेसिफिक ब्रीड कोई आपके जेहन में आ रही हो
कोई आपके सियालकोटी कबूतरों के हवाले से, उसके ऊपर कोई तबसरा हो जाए, उसकी तारीख के हवाले से कोई बात हो जाए। आप जिस नस्ल के बारे में भी कहेंगे ना, मैं आपको इंशाल्लाह अच्छा, उसके आपको याद होगा एक बुचाल कबूतर आपके हाथों में से गुजरा था और आपको बड़ा पसंद आया था वो कबूतर। हाँ जी, जो आपके पास था। बिल्कुल, जो मेरे पास था उस कबूतर के बारे में। अच्छा, मैं व्यूवर्स आपको एक और बात बता दूं, मैं मोकम भाई का ना उस दिन वाकई में फ़ैन हुआ, क्योंकि वो कबूतर मुझे पता था बुचाल है, और मुझे भी इस वजह से पता था क्योंकि जिस पुराने बाबा जी ने मुझे वो कबूतर दिया था, उन्होंने मुझे बताया था ये बुचाल है और ये अब ख़त्म हो गया। मैंने आज तक ना किसी वीडियो के अंदर उस तरह का कबूतर देखा, ना वैसे किसी की छत पे, ना कभी किसी के मुंह से नाम सुना। अच्छा, मोकम भाई को मैंने अचानक कबूतर पकड़ाया, मैंने कहा ये कबूतर का शौक करें। मोकम भाई ने फ़ौरन से झट से कहा ये तो बुचाल है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे नहीं पता था कि मोकम भाई को सियालकोटी कबूतरों का इतना कुछ पता होगा, क्योंकि मुझे तो यही पता था कसूरी कबूतर रखे हुए उन्होंने। तो उन्होंने फट से जब कहा ना ये भूचाल है, तो मैं समझ गया कि मोकम भाई ना एक ख़जाना लिए हुए बैठे हुए अपने पास कबूतरों का। तो कबूतर काफ़ी पसंद भी आया था इन्हें। तो भूचाल ब्रीड के ऊपर मोकम भाई थोड़ी सी रोशनी डालें ज़रा। ये ज़रूर डालते हैं। एक्चुअली ना मुझे शुरू से सब नस्लों का शौक रहा है, मैंने हर नस्ल का कबूतर रख के देखा है। अच्छा, और मेरा भी यही मानना है कि कबूतर अच्छा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी ब्रीड का। बिल्कुल देखें, लाखे, दुबास, सुरखे सारे उड़ते हैं, जो अच्छा होगा ना बिल्कुल वो उड़ेगा। और कहीं ना कहीं उड़ते भी रहे हैं, परफॉर्म भी करते रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं, हर एक कबूतर भी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये लाइक डिसलाइक आ जाती है बंदों की, जिसको जो अच्छे मिले बिल्कुल उसने वो बना लिए। बिल्कुल। ठीक है, कहीं पे भी इसका एंड नहीं है। तो अब बुचाल कबूतरों की तरफ आते हैं। बुचाल एक पुरानी नस्ल है, ये पिंडी के होते थे कमाल मोहम्मद खान साहब, अच्छा, ये उनके घर की नस्ल कहलाती है। तो उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करवाया। सुनने में आता है कि कोई पत्तों की के अंग्रेज़ दौड़ के ना कोई स्टेशन मास्टर, अच्छा। उनसे इन्होंने ये कबूतर लिए थे। तो वैसे पीछे इनका ये आए जलंधर से थे। जलंधर से आए, बिल्कुल। लेकिन ये जलंधरी इलाके नहीं है, वो इनसे बहुत डिफरेंट। तो दूसरा, उसके बाद ना फैसलाबाद में एक बहुत बड़े उस्ताद हुए हैं, बाऊ हसन साहब। अच्छा, जिनके 79 वाले भी बड़े मशहूर हुए, बड़े मतलब अच्छे और ब्रीडर उस्ताद थे और बड़े बड़े नामवर उस्ताद रहे हैं। उन्होंने भी इन कबूतरों की अफजाइश नस्ल करवाई थी। अच्छा, उनके पास भी ये कबूतर मौजूद थे और अच्छा रिजल्ट देते रहे। तो बुचाल कबूतर वाइट कबूतर होते हैं, इनके जों होते हैं यहाँ पे ना बहुत हल्के। हाँ जी, लाल जों होते हैं, हाँ हल्के जी। हल्के, बिल्कुल माइनस माइनस, बिल्कुल मोतियों वाले कबूतरों को जों आते हैं। बिल्कुल। तो इनकी आंखें बड़ी खूबसूरत होती हैं, जालीदार नीली आंखें होती हैं, सफ़ेद नाखून, सफ़ेद चूंच, और ये बड़े नायाब कबूतर और रिजल्ट के बादशाह हैं। बिल्कुल। वो चालों को मैं इससे जानता हूँ कि हमारे पास तकरीबन 2002-3 में ये कबूतर मौजूद थे। ठीक है, और जिन लोगों ने पुराने कबूतर देखे होते हैं, मैंने सारी देखे हैं, मैं वैशी बटेरे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली रख के देखे हैं मैं सारे कबूतर। तो बाद में बस एक ज़ौक शौक की बात है कि मेरा रुझान ज़रा कसूरियों की तरफ ज़्यादा हो गया, कैडी, और फिर मेरी पार्टी में भी ज़ाहिर है जो लोग थे, फिर उसको भी लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल। तो फिर ऐसे अब मेरे पास सारे मियाँ साहब बने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे सियालकोटी का शौक़ नहीं है या पसंद नहीं है। जो लोग इनको नहीं जानते या जिनको पता ही नहीं है सियालकोटी होगा, वो इनके बारे में कोई भी राय कायम कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो अच्छे सियालकोटी हैं वो नायाब कबूतर हैं, उन जैसे कबूतर ही कोई नहीं है। क्या बात। जैसे छत वाले, बटेरे, चूहे, अगर अच्छी हालत में अच्छे कबूतर मिले, गली वाले कबूतर, ये बड़े नायाब कबूतर थे, लाल मोतियों वाले, सब्ज़ मोतियों वाले। अच्छा मोकम भाई, अगर 2000 में भी आपने भूचाल कबूतर देखा हुआ है, तो 2024 चल रहा है, तकरीबन 24 साल बाद भी फिर किसी कबूतर का हाथ में आना और उसे फ़ौरन से पहचान लेना, ये भी एक बहुत कमाल की बात है। अल्लाह ताला आपके शौक़ में इजाफ़ा करे। और मज़ीद कोई सियालकोटी कबूतरों के कोई रिज़ल्ट्स वगैरह कोई आपके ज़ाती प्रैक्टिस में आए हो कुछ? देखिए, हम तो खुद उड़ाते रहे हैं काफ़ी अर्सा। अच्छा। तो हमारे पास वैशी कबूतर आए थे फैसलाबाद से। अच्छा। तो कोई अननोन ही बंदा था जिससे लिए थे हमने, कोई इतना फेमस नहीं था, अभी याद भी नहीं। मेरे बड़े भाई हैं मलिक आदिल, उन्होंने लिए थे। तो हमने ना वो उड़ाए उन वैशियों के बच्चे ना, तो माशाल्लाह वो उस टाइम मतलब ठीक ठाक वैसाख की गर्मी में शाम तक बैठते थे। और उन दिनों ना पतंगबाजी का बड़ा शौक़ होता था। तो मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन फिर थी बुध वाले दिन, आगे इतवार को ना उड़ना था कबूतर। तो आंधी आ गई, शाम के 5:30 बजे कबूतर ऊपर था, आंधी आ गई बहुत तेज़, पतंगें टूट रही हैं, जैसे वो
मिट्टी उड़ रही है, हाँ, पूरा एक माहौल बना हुआ है आंधी माहौल का। बन गया। मैं थोड़ा परेशान हो गया यार, वो पट्ठा ऊपर है सुबह से और अब क्या बनेगा उसका। तो वो ना बस अचानक ज़ीरो में बस नजर आया वो आंधी के टाइम, और आप यकीन नहीं करेंगे 2 से 3 बीटों में वो घर जाल के ऊपर था क्या बात, और आके लेट गया जाल में। क्या बात, बड़ी बात। बात ये कि मैंने इतनी अच्छी मतलब सियान नहीं देखी किसी हाँ। कबूतर में अपनी लाइफ में, बड़े उड़ाते रहे 2013 तक उड़ाते रहे। तो और एक चपड़ा कबूतर हमारे पास उड़ा है 3-4 साल, वो भी बहुत अच्छा उड़ाता है कबूतर। उसके अलावा बहुत सारे कबूतर उड़ते रहे मुख्तलिफ वक्तों में, तो बड़े बड़े अच्छे कबूतर होते हैं, बड़े बड़े समझदार। अच्छा मोहकम भाई, मैं एक नया शौकीन ही हूँ, अभी मेरे भी जहन में ये सवाल आता है, मुझे उम्मीद है किसी मेरे व्यूअर के भी जहन में आता होगा। जिस तरह टेडी कबूतर बने हैं, ये भी क्रॉस से ही बने हैं, किसी ने बनाए, ये इंसान नहीं बनाया ना, क्रॉस करके अच्छी ब्रीड्स का। लाल परी बने हैं, कमगर बने हैं, सब क्रॉस है। आपको क्या लगता है आगे नए फ्यूचर के अंदर कोई बंदा, आप तो ब्रीडिंग के मास्टर भी हैं, कोई बंदा अपने से क्रॉस करके कोई नई ब्रीड मुतारिफ करा सकता है जो अभी मौजूदा चैम्पियन ब्रीड्स हैं इनको टफ टाइम दे? बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है कबूतर परवरी और फास्ट हो रही है और जदीद हो रही है। अभी कल परसों भी लाहौर में कप उड़ा है, तो बहुत सारी छतों के कबूतर 7-7 बजे के पार बैठे। पहले होता था कि कोई छत का एक आधा कबूतर बैठता था, फिर होना शुरू हो गया कि 10-12 छतों पे बैठना शुरू हो गए। अब आधी से ज़्यादा छतों के कबूतर 7 बजे के पार बैठ रहे हैं। हाँ, बहुत टफ हो मेरे ख्याल से तो इस शौक में एक तो टाइम बढ़ाना चाहिए। अगर लोग मेहनत कर रहे हैं, रात पे लाइटों पे कबूतर लगा रहे हैं, तो उनको फिर थोड़ा टाइम देना चाहिए। जो कबूतरों को हक बनता है वो उन्हें देना चाहिए। जो कबूतर आपका नज़र आ रहा है अंधेरा हो गया, उसको पूरा टाइम मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना। और वैसे भी टाइम को थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, सही। 8-9 बजे तक टाइम कर देना चाहिए। ब्रीड के हवाले से वो मैंने आपसे पूछा था कि मतलब बनाना कितना को मुश्किल है ये? नहीं, और वो कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, आप चाहे देखें ना, सुर्खे कबूतर हो गए, लाखे कबूतर हो गए, हरे कबूतर हो गए, अगर आप इन मुख्तलिफ कर लोगे अच्छे कबूतरों को, कोई भी अच्छा किसी दिन क्रॉस लग गया, किसी उस्ताद ने समझ आई से लगा दी, तो बड़े बड़े अच्छे कबूतर डेवलप होंगे और नए तो होते ही रहते हैं आजकल के दौर में। तो यानी कि हर शौकीन को वर्किंग करते रहना हाँ, चाहिए, बिल्कुल। ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, और लगा लगाया काम भी नहीं करना चाहिए कि दुनिया जहाँ पे लगी हुई है वहीं पे अब सारे लगे हुए आंखें बंद करके। बात यह है कि उस्ताद इंसान कैसे बनता है। बिल्कुल, खाली पाग लेने से उस्ताद नहीं बनता। बिल्कुल, मेहनत करने से, मारे खाने से, अपना दिमाग लड़ाने से, टाइम देने से। आपको ना हर नया दिन आपका बेहतर होना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इस शौक में। बिल्कुल, आपको ये एनालिसिस करने चाहिए, मैं यार बेहतरी की तरफ जा रहा हूँ कि पीछे जा रहा हूँ। तो जो इंसान जुस्तजू में रहता है, सीखता है, वो काबिल होता रहता है बिल्कुल, और वो एक दिन उस्ताद बन जाता है। बिल्कुल। ठीक है। और ये बड़ा अच्छा शौक है, बड़ा प्यारा शौक है। इसको आप पॉजिटिव अच्छे तरीके से लेके चलें। आपको एक तो इसमें अच्छी टाइम पास हो जाता है, बुरी आदतों से इंसान बच बिल्कुल। जाता है। ठीक है मोहकम भाई, आपके वक्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह शुक्रिया, आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आपको आज की वीडियो पसंद भी आई होगी। इंशाल्लाह ताला फिर एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।